तू कितना प्रबल है, तेरा प्रभाव कितना निश्चल है। तेरा नाम सुनते ही मन में हलचल मचती है, आत्मा में शांति और विचारों में भगदड़ मच जाती है। आज इन्हें 15 खाए हो अरे तो है लाली को मिला लूं गोली और मैं तो कोई जाए और राम के जाए ज्यादा थारे पे नहीं तरी जा रही है जब उन्हें बताओगे ना तभी मर जाएगा कहिए क्या आज्ञा है? बेटा, केवल तुम्हें देखने की लालसा थी और अब यह हमारा
अंतिम आशीर्वाद है। खैर तो है जिन पर ये कैसे बेकरारी है। बेटा आओ जरा गले से लगा लूं, क्योंकि अब हमारे आखिरी सफर की तैयारी है। कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। हे पिता तुम्हें ये क्या हुआ? क्या तुम्हें मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने आ गिरा? क्या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री ये ऐसे क्यों आए हैं? क्या मुझसे कुछ हुआ? मेरे पिता पिताजी की हालत देखकर कलेजा मुझको आ रहा है और आंखों में अंधेरा छा रहा है। आखिर कोई वजह तो बताए कि आपका जो हाल हुआ और आपको जो मलाल हुआ। बेटा गिरी छाती पर बिजली और दिल में आग जलती है। बड़ा सिर पर पहाड़ और आग से सरिता उबलती है। मेरी आशाओं की दुनिया में अब अंधेर छाया है। मेरे आबाद घर को आए दुष्टान ने मिटाया है। मेरा धैर्य रखिए राम, मेरे राम, मेरी आँखों की ठंडक, मेरे दिल के आराम। अभागे के दर्शन नहीं कर पाओगे। तेरी छाया मेरी माया, तेरा दर्शन मेरा जीवन, तेरी ही ज्योति तेरा यौवन मेरा तन। दिखाई मुझे नहीं देता मुझे बिन जगत भर में तेरे चंद्र से ही मालूम है लेकिन इसका उपाय हमारे हाथ है। बात तो मामूली सी है, अगर पूरी करो तो बताओ, वरना क्यों व्यर्थ चलता। माता जी आश्चर्य है आज आप किस प्रकार की बातें कर रही हैं और सच्चाई प्रकट करने से क्यों कर रही हैं। शायद आपको इस बात का ख्याल है कि भला रामचंद्र पर आपका क्या हक है। आप ऐसा ख्याल कर रही है और बार-बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रही है। रामचंद्र जैसा पिता का व्यवहार है वैसा ही आपका आज्ञाकार है। और माता जी आपकी आज्ञा से आपने बार-बार सो तुमको मेरी मां ठीक जो कुछ में 20 मिनट बेटा महाराज ने मुझसे इकरार किया था तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था। मगर अब अपना कोल पूरा होते न देख मुझे उबाल रहे हैं और इस कदर हाथ पैर मार रहे हैं। भागी है वह बेटा जो
पितु मान तो आज्ञाकारी है। अगर अरे सामने सीट पे भेजना यार। तो जिंदगी पवित्र है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनो, तब जानेंगे दुख क्या है। जब जीवन दुखी होगा, भरत भैया को होगी हमें खुशी कितनी, पर अचरज है इतने पर भी पिता की पूरी संभव है। बात वो भी है जिसका आघात करारा है, मालूम हमें यह होता है कोई अपराध करारा है। आपको दूर कीजिए और प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। आपके वचनों का पालन करने में मुझे बड़ी खुशी है। परमात्मा पूरी दृष्टि से देखे जाए सब संसार जीवन को, गिरे आकाश से बिजली, जला दे राज को धन को, महीनों चाहे हो जाए ये अन्न जल के दर्शन को, परंतु राम मुझको छोड़कर जाए नहीं उनको। बेटा बात तो कुछ भी नहीं, दिन गुजरते क्या देर लगती है। जब अनगिनत सदियां गुजर गई तो ये 10 और 4 14 वर्ष ही तो हैं, यूं ही गुजर जाएंगे। आखिर ये घटेंगे, बढ़ने से तो रहे। परमेश्वर खैर करे, एक दिन तो कल को ही कम हो जाएगा। और मैंने यहाँ तक कह दिया था कि मेरे लिए भरत और राम एक समान। भरत ने राज किया हो गया और राम ने राज किया हो गया। मगर ये कहने लगे हमारे कुल की आन जाती है। ये तो साधारण सी बात है, परमेश्वर न करे यदि कोई कार्य आन पड़ा तब भी रघुकुल की आन जान के साथ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा। मेरे लाल अभी रवाना हो जाओ और अधिक देर न लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होता है और उनका दुख और विशेष होता है। आपकी आज्ञा स्वीकार्य है अंतिम आज्ञा एक हो, फिर लौट यहीं पर आना तुम। जोगिया वस्त्र मंगाती हूँ वो पहन बन जाना तुम। अब जाओ अति शीघ्र जाओ, अब ना समय गंवाने का है। जो समय राजगद्दी का था वह समय वन गमन का है। जो आज्ञा माता और माता कौशल्या से आज्ञा देता मुझे बता दे। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। ओ बेहया, वैसे तो तूने मुझे जलाकर खाक कर दिया, अब सच्चाई को भी बलाए ताक धर दिया। हाय हाय ऐसा जुल्म की बात तो स्वयं करती है, और काश मेरे सर पर धरती है। वो जालिम कुछ परमेश्वर से डर, और ऐसा दोस्त मेरे सर पे मत धर। मेरे लिए एक यही दुख मौत का पैगाम है, मगर तुझे क्या, तुझको तो अपने मतलब बरारी से काम है। हे परमेश्वर, मैंने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया जो आपने भी मुझको अपनी नजरों से
दूर कर दिया। हे जीवात्मा, तू क्या निकल कर वापिस आ रही है और उमरता ही मुझको इस प्रकार के दुर्वचन सुनवा रही है। ऐ मौत, आज तू भी मेरे साथ या तो दिल लगी कर रही है या फिर तू भी मुझे जैसे पापी के पास आने से डर रही है। तू आती है और अपनी सूरत दिखलाकर वापस चली जाती है। मेरी अवस्था इस समय काबिले रहम है, मगर मैं मालूम तुझको किस बात का वहम है। परमेश्वर के वास्ते जल्दी आ, जल्दी आ और मुझे अपनी गोद में सुला।